कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अभी वास्तु विचार संबंधी यह सत्र शुभारंभ हुआ है। इसके अंतर्गत वास्तु के सभी पहलुओं पर धीरे धीरे विचार करके हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। सर्वप्रथम वास कहाँ करना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। वास करने योग्य भूमि कौन सी है? वास करने योग्य भूमि का निर्धारण करने के लिए हमारे शास्त्रों में कई प्रकार के मतांतर हैं कि किस गांव में किस जगह पर हमें वास करना चाहिए कि नहीं, जो आजकल प्रायः नगण्य की भांति है। क्योंकि हमें सभी लोग गांव से शहर की तरफ में पलायन कर रहे हैं। शहरों में अधिकांश लोग भवन बनाने का प्रयास करते हैं, जिसके आसपास में नज़दीक में जो शहर होता है, जहां उनके अनुकूल होता है, वहाँ पर वो अपने भवन का निर्माण कराते हैं। शहरों में फिर अलग अलग एक प्राचीन मोहल्ले हैं। प्राचीन मोहल्ले के बाद उसमें नई कॉलोनियाँ बसने लगी हैं। तो यह विचार प्रायः नहीं होता है। यदि करना भी है तो काकड़ी विचार से ग्रामवास का विचार कर लेते हैं। तो पहले भूमि परीक्षण करना, भूमि जीवित है या मृत है, यह पहले परीक्षण करना चाहिए। जीवित भूमि पर वास करने से हर प्रकार के सुख, संपदा, वैभव, वंश विस्तार सब कुछ होता रहता है। मृत भूमि पर वास करने से सब कुछ का धीरे धीरे विनाश हो जाता है। ये सर्वप्रथम भूमि जीवित है या मृत है, इसके लक्षण के अनुसार इसको जान लेना चाहिए। फिर भूमि का घनत्व तो क्या है, घनत्व के लक्षण को देखना चाहिए। घनत्व वाली भूमि वास करने के लिए अच्छी मानी जाती है। इसमें घनत्व कम होता है, उस भूमि में वास करने से मकान की आयु कम होती है। उस मकान में अनेक प्रकार के जीव जंतुओं का वास होने लगता है। दीमक बहुत लगते हैं। फर्नीचरों में नुकसान होने की ज़्यादा संभावना रहती है। इसलिए घनत्व का विचार करना चाहिए। फिर मकान बनाने वाली भूमि सूर्यवेध न हो, चंद्रवेद भूमि हो, उस पर वास करना ज़्यादा उत्तम माना जाता है। लेकिन प्रायः आप देखेंगे कॉलोनियों में, जिस कॉलोनी में सड़क उत्तर दक्षिण होता है, उसके दोनों तरफ जो प्लाट कटते हैं, वो प्लाट प्रायः सभी सूर्यवेद ही होते हैं। क्योंकि कॉलोनाइजर भूमि को सामने कम और गहराई में ज़्यादा निकालते हैं। तो गहराई में ज़्यादा निकालने से पूरा पश्चिम उसका ज़्यादा बढ़ जाता है, उत्तर दक्षिण का दायरा कम हो जाता है। इसलिए भूमि सूर्यवेद हो जाती है। सूर्यवेद भूमि पर भवन का निर्माण कैसे करेंगे कि उसमें सूर्यवेद का दोष न हो। चंद्रवेद में तो मकान बनाना ही चाहिए,
जिस कॉलोनी में सड़क पूरा पश्चिम है, उसके दोनों तरफ उत्तर दक्षिण में प्लाट बनते हैं, वह प्लाट प्रायः सभी चंद्रवेद में ही होते हैं, तो उसमें वह दोष सूर्यवेद का नहीं लगता है। यह विचार करना चाहिए। तो यह सब विचार करके तब भूमि का चयन करना चाहिए, किस भूमि पर हमें वास करना है। सर्वप्रथम हम जीवित या मृत भूमि के बारे में बताएंगे कि जीवित भूमि है या मृत भूमि है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में यह प्रसिद्ध है कि भूमि परीक्षण के लिए एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा, एक हाथ गहरा ज़मीन में खोदकर उसी मिट्टी से पुनः उस गड्ढा को ढकेंगे। यदि मिट्टी बच जाता है तो वह भूमि शुभ मानी जाती है। दूसरा परीक्षण, एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा, एक हाथ गहरा भूमि को खोदकर उसमें जल भरते हैं और जल भर करके 100 पग गिनते हुए जाते हैं या रात में भर देते हैं, सवेरे देखते हैं। यदि उसमें पानी रह जाता है तो वह भूमि शुभ मानी जाती है। पानी सूख जाता है तो मध्यम मानी जाती है। भूमि में दरार पड़ जाता है तो वह भूमि अशुभ मानी जाती है। ये सब प्रक्रिया देखना चाहिए। आजकल नए नए यंत्रों के द्वारा भूमि के परीक्षण के बारे में सहज ही ढंग से मालूम हो जाता है कि यह भूमि जीवित है या मृत है, क्योंकि यह पानी डाल करके जिस ज़मीन पर की भूमि ज़्यादा बालू वाली भूमि होगी वहाँ पर कितनों पानी डालेंगे तो सब सूख जाएगा, डालते डालते सूख जाएगा, इससे वो परीक्षण नहीं हो पाएगा। और भूमि खोदते समय अंदर की भूमि यदि गर्म हो तो वह जीवित भूमि कही जाती है, यदि वह ठंडी भूमि हो तो वह मृत भूमि कही जाती है। एक भूमि परीक्षण यंत्र आता है, उस भूमि परीक्षण यंत्र के माध्यम से भी भूमि का यह परीक्षण कर सकते हैं कि यह भूमि जीवित है या मृत है। जिस भूमि पर हरे हरे वृक्ष उगते हैं, अन्न उगता है, वह भूमि जीवित भूमि होती है। जिस भूमि पर कोई वृक्ष नहीं उगता है, कोई फसल नहीं होता है, जो बोते हैं वह वृक्ष मर जाता है, वह मृत भूमि होती है। ये सब कई प्रकार के लक्षण भूमि के बताए गए हैं। इस सब तरह से भूमि के लक्षणों को जांच करके तब वास करने के लिए वास्तु का अलग से फिर विचार करना चाहिए। इसके बाद किस भूमि पर कौन सा व्यक्ति वास करे कि वह शुभ होगा, उस भूमि के पिंड से जो नाम अक्षर बनता है, जो नक्षत्र बनता है, उससे भूमि के मालिक का मेलापक करते हैं। जिस तरह से विवाह में लड़का लड़की का मेलापक करते हैं और वह मेलापक शुभ होता है तो तभी वह शुभ माना जाता है। मेलापक विचार सभी पूर्ववत ही है जैसे लड़का लड़की का विवाह में करते हैं, परंतु लड़का लड़की के विवाह में नाड़ी दोष अमान्य है, लेकिन वास्तु में एक नाड़ी होना शुभ माना जाता है। ये सब विचार, पिंड का ग्रहण का विचार, मकान का पिंड कैसे बनाएंगे, बड़े ही सरल तरीके से मैं आप कल के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि पिंड साधन कैसे करते हैं। सर्वप्रथम पिंड का निर्माण हो कि उसमें वास करने वाले व्यक्ति सुखी हो, संपन्न हो, ऋण रहित हो, वंश वाला हो और मकान की आयु भी पूर्ण हो। इसलिए सर्वप्रथम पिंड का ही निर्माण करते हैं। सही पिंड बनाकर मकान बनाने से उसमें पूर्णता रहती है और किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। यह छोटा छोटा एपिसोड आप लोगों के लिए हम बना रहे हैं, जिसे आप एक बार सुन लेंगे तो आपके दिमाग पर उतर आएगा और आप इसे सही ढंग से
प्रयोग कर सकेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात का लाभ उठा पाएँ और सही जानकारी सबको प्राप्त हो कि सही मकान बनावें, सही निर्माण करावें, जिससे किसी प्रकार का कोई परेशानी किसी को बाद में ना हो। नहीं तो मकान बनाने के बाद बहुत परेशानी होती है और उसे लेकर लोग बहुत परेशान होते हैं। जय श्री कृष्ण।